हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था, उम्र है उनकी 60 साल, उनके पास कॉर्पस है 50 लाख रुपए का। इस कॉर्पस से वो अब हर महीने 40,000 रुपए की कमाई चाहते हैं। उनके पास कमाई का कोई और ज़रिया नहीं है। ये है हमारे पास सवाल। अब आज के वीडियो में हम इनके इस कॉर्पस को कैसे डिप्लॉय किया जाए ये बताएंगे। अगर आपको लगता है ये आपके काम का वीडियो है तो आप उसको लाइक और शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक दें। साथ ही कमेंट में ये भी बताएं कि अगर आपके पास कोई ये सवाल लेकर आएगा तो आप इस पैसे को कैसे डिप्लॉय करेंगे। क्योंकि सवाल भेजने वाले ने अपनी रिस्क एपेटाइट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था, तो हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर चल रहे हैं और उसके हिसाब से पूरे कॉर्पस का हम एक बड़ा हिस्सा मतलब ऑलमोस्ट 80% मतलब 39 से 40 लाख एफडी और इसके जैसे इक्विवेलेंट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहाँ डालेंगे। सबसे पहले ऑप्शन क्या आता है उसमें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस पर आपको। वहाँ हम डाल रहे हैं 15 लाख रुपए। ईयरली इंटरेस्ट आपका आएगा ये 1,11,000 और ये है आपका मंथली इनकम उससे। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम 6.6%। यहाँ पर दो जॉइंट होल्डिंग में आप डाल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख की और वहाँ से आपको मंथली इंटरेस्ट मिल जाएगा 4,950 रुपये। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 7.54% इंटरेस्ट, यहाँ भी हम 15 लाख डिप्लॉय कर रहे हैं और जिससे हमें मंथली पेंशन या इंटरेस्ट कह लीजिए जो भी कहना हो आपको, वो आपको आ जाएगा 9250। तो ये आपका जो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है इससे ये कमाई हो रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि करीब 20% ऑफ टोटल कॉर्पस उनको निवेश करना चाहिए किसी बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर इक्विटी हाइब्रिड फंड में, मतलब 10 से 11 लाख रुपए, और वहाँ 17,000 की SWP उनको करनी चाहिए। बैक टेस्टिंग ऑफ डेटा शोज कि अगर किसी ने ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड में 2013 में निवेश किया था और उसके बाद 17,000 की SWP की है तो वो पूरा कॉर्पस करीब चला है 10 साल तक। लेकिन याद रखिए कि ये पास्ट डेटा है, ये फ्यूचर रिटर्न की गारंटी आपको नहीं देता है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पैसे हैं 9,250 रुपये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, हमारे पास आ रहे हैं 4,950 रुपये, वो आएंगे पोस्ट ऑफिस MIS से, और हमारे पास प्रधानमंत्री वय वंदन योजना से भी आ रहे हैं 9,250 प्लस 17,000 की SWP। टोटल जो मेरे पास आ रहा है पैसा हर महीने वो है 40,450 रुपये पर मंथ। क्योंकि इन्होंने अपने सवाल में कहीं नहीं लिखा था कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, मैं कंजर्वेटिव मान के चल रही थी और उसके हिसाब से ये डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी बताई गई है। अगर कोई निवेशक रिस्क ले सकता है पोस्ट रिटायरमेंट भी, तो उनके लिए एक और भी ऑप्शन है कि पूरा पैसा किसी इक्विटी फंड में या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल दिया जाए और वहाँ से 40,000 की SWP ले ली जाए। मैंने एडवाइज़र खोज के SWP कैलकुलेटर पे जाके चेक किया, आप भी ज़रा देख लीजिए। यहाँ मैंने ICICI Pru बैलेंस एडवांटेज फंड लिया है, वहाँ पे मैंने 50 लाख रुपए डाले, विड्रॉल अमाउंट डाला 40,000 रुपये और SWP स्टार्ट डेट डाली है 2010 जून की। क्योंकि यहाँ पर आगे का डेटा नहीं दिखाएगा तो हमें बैक डेटा ही चेक करना होगा। लेकिन आप वो जब डेटा देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि अभी तक 2010 से 2022 में मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपने लिया है वो है करीब 143 और जो पैसे आपने विड्रॉ किए हैं वो है 57 लाख से थोड़ा ज़्यादा, और फिर भी करंट वैल्यू आपका जो है कॉर्पस का वो 78 लाख के आसपास है। दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और लग रहा है कि वाह यही करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए ये बहुत ही रिस्की अफेयर है। रिटायरमेंट के बाद आपके पूरे पैसे एक या दो फंड में रखे हुए हैं और जब बाज़ार गिरता है, जैसे अभी जो माहौल है, जिस तरीके से हर दिन बाज़ार टूट रहा है, वैसे माहौल में जब आपके फ़ंड की वैल्यू कम होती है तो शायद वो परेशानी, वो टेंशन आपसे शायद बर्दाश्त भी ना हो। इसीलिए ये दिखता बहुत लिक्विडेटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास 50 लाख का कॉर्पस है तो ये रास्ता लेना थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर आपको कैसे पैसे अपने रोज़मर्रा के या महीने के खर्चे के निकालने हैं 40,000 वो बताएं। तो ये हमारी यानी बी वेल्दी की तरफ से डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है और इसको बनाने में हमारी मदद की है हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज़ के उन्होंने। और मुझे ये जानने में बहुत ही दिलचस्पी रहेगी कि आप कैसे इस पैसे को डिप्लॉय करेंगे ताकि
उन शख्स को 40,000 रुपये हर महीने मिलते रहें 50 लाख निवेश करके। तो आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।